Hello everyone, welcome to Question and Answer series, season number 3rd. This is episode number 4 and I am Purnima, a student of class 9th, and I am here to take interview of my friend Anu. So Anu, जैसा कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है. मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे आने का किसी को चांस मिलता है. सो आई एम फीलिंग वेरी 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 वेल टुडे. तो अब इंटरव्यू की मैं शुरुआत एक क्वेश्चन से करना चाहूँगी कि सब ये बोलते हैं कि कैमरे के सामने आने का सिर्फ उन्हीं बच्चों को मौका मिलता है जो या तो सर के रिलेटिव्स होते हैं या फिर उनका कोई रिलेशन होता है. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरा ये कहना है कि ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है. तो मेरे पेरेंट्स से इतना अच्छा रिलेशन नहीं है, मतलब रिलेशन है बट इतना अच्छा नहीं है. तो मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिला और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मिलता है. तो ये सबकी मतलब गलती थिंक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. या आप सही कह रहे हो, क्योंकि रिलेशन एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन ही रखते हैं सब. Yes. सब बच्चों से और सब बच्चों से एकदम इक्वली सब बच्चों से व्यवहार करते हैं सर. तो अब जैसे कि मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और तुम एक मतलब कॉन्फिडेंट स्पीकर हो, तो तुम नर्वस तो नहीं हो रही होगी बिल्कुल भी? नहीं. और तो जैसे कि अब जैसे कि हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और 10th के बोर्ड चल रहे हैं, तो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एग्ज़ाम्स की? मेरी प्रिपरेशन अभी मतलब अच्छी चल रही है, बट साइंस में थोड़ा कम है. क्यों? साइंस में ऐसा क्या है? बस साइंस थोड़ा कम समझ में आती है, सो कम अंडरस्टैंडिंग होती है. तो मैथ्स तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, और भी सब्जेक्ट्स मतलब अच्छा ही है. प्रिपरेशन तो मेरी पूरी है. अब साइंस में भी चल रही है तो उसमें भी अच्छी हो जाएगी अब कुछ दिन बाद जब एग्ज़ाम आएंगे. लाइक मैथ में हमारा चैप्टर 8 का रिवीजन हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल्स. तो उसमें जो थ्योरम्स, क्या तुम्हें वो याद है? हाँ जी, याद है. तो जैसे कि आप सर अब 10th क्लास के बोर्ड्स आ रहे हैं, तो उन्होंने सर ने मास्टर क्लासेस चला रखी हैं, तो आपका उनके बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा है 10th क्लास के लिए कि गर्ल्स सुबह आती हैं और बॉयज़ शाम को, क्योंकि गर्ल्स शाम को नहीं आ सकती, उनके लिए पॉसिबल नहीं है शाम को आना 9 बजे तक रात के. तो सर ने उनकी सुबह के टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट किए हैं. तो इससे तो उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा. और सुबह को कहते हैं कि जो हम पढ़ते हैं 4 घंटे के बराबर हमारा सुबह को 1 घंटा पढ़ना बराबर होता है. तो सुबह की स्टडी तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. मेरा कहना है कि हमारी भी एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट करें सर. तो मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारी भी एक्स्ट्रा क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएं. तो अगर जैसे कि सर ने सुबह की हमारी क्लासेस चला दी तो क्या आप सुबह उठ पाओगे जल्दी, या आप उठते हो? नहीं, उठती तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं उठ जाऊँगी. कोशिश करेंगे, पर पेरेंट्स इशू कि वो परमिशन देंगे आने के लिए या नहीं. क्यों? क्योंकि अभी तो थोड़ा अंधेरा रहता है, 5 बजे 5:30 बजे. तो वो सब ठीक है. तो अब जैसे कि अब हमारे मार्च में एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपका टाइम टेबल, मतलब अपने टाइम टेबल के बारे में कुछ बताएंगे? मेरा टाइम टेबल नहीं है. मैं रात को पढ़ती हूँ, मतलब शाम को 6 बजे से जैसे मैम टेस्ट के लिए बोलती हैं, सर भी टेस्ट के लिए बोलते हैं, उनकी प्रिपरेशन करते हैं पहले तो जो टेस्टेज होते हैं. फिर बाद में जो एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस हो गई, साइंस में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, डेमोक्रेसी में पढ़ लिया, तो ऐसे. तो जैसे कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपके फ्रेंड के साथ कैसा बिहेवियर है आपका, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप उसके बारे में बताओगे थोड़ा सा? मेरे फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. और हम जैसे इंटरवल होता है तो हम उसमें खेलते हैं. कुछ जैसे हमें कुछ हेल्प चाहिए होती है, मैथ्स में कुछ समझना हो, डेमोक्रेसी में मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कुछ अंडरस्टैंड करना होता है, तो हम अपने फ्रेंड से जा कर के समझ लेते हैं. कोई भी हमें समझा देता है जिसका वो टॉपिक क्लियर होता है. आई एम ऑल्सो योर फ्रेंड. या यू ऑल्सो. एंड जैसे कि अब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड तो
फ्रेंड्स के साथ तो सभी एकदम ओपन होते हैं, हाँ तो टीचर्स के साथ आपका कैसा मतलब टीचर्स के bond है? साथ भी अभी अच्छा है। टीचर्स मतलब अच्छा बॉन्डिंग है टीचर के साथ भी, जैसे एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में होना चाहिए, उस हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके गोल्स क्या हैं? आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? आप थोड़ा अपने गोल्स के बारे में बताएंगे? अभी तक तो मेरा गोल ये है कि मैं 10th में बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, मतलब अच्छे नंबर आ जाए उसमें। और अपनी जो ड्रीम होती है वो तो कोई बताता नहीं है, क्योंकि सब कहते हैं कि बतानी नहीं चाहिए। तो मैं अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, जो मेरे पेरेंट्स अपनी डॉटर पर कुछ प्राउड फील करें। भाई ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई अपने गोल्स नहीं बताता। लाइक मुझे तो इंजीनियर बनना है बड़े होकर, मैं तो सबको बताती हूँ मुझे इंजीनियर बनना है। वो अपना वे होता है, मतलब कोई बताना चाहता है, कोई नहीं बताना चाहता है। तो अब जैसे कि सर बोल रहे हैं कि हमारी मार्च से मास्टर क्लासेस चलेंगी, तो मास्टर क्लासेस के बाद स्कूल एंड स्कूल के बाद फिर हॉलीडेज़, मतलब स्कूल के बाद फिर स्टडी, तो थोड़ा टाइम आप कैसे मैनेज करोगे उस टाइम जब मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी? वो तो अच्छा ही है हमारे लिए, मास्टर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर उससे स्कूल से जाने के बाद मतलब मेरा पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो तो रात को ही होता है। रात को अच्छा लगता है पढ़ना, मतलब मतलब रात को शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो रात को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उस हिसाब से मैनेज हो जाता है टाइम पढ़ने का कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लाइक जैसे कल सर ने सब पे फ़ोन किया था रात के 10 बजे कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, तो जैसे कि आपके घर पे फ़ोन आया था, तो क्या मतलब क्या एक्टिविटी थी? तब आप पढ़ रहे थे या फिर सो रहे थे? नहीं, उस टाइम पे मैं मतलब तभी मतलब मैं पढ़ ही रही थी। फिर जब सर का फ़ोन आया तो उससे 10 मिनट पहले ही मैंने मतलब अपनी बुक्स उठा के रखी थी, तो मैं उस टाइम पे पढ़ नहीं रही थी। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको नहीं पता था कि मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वो दूसरे रूम में रहते हैं, मैं दूसरे रूम में रहती हूँ। तो उनको लगा कि भाई वो स्टडी कर रही है, तो उन्होंने बोल दिया कि वो स्टडी कर रही है। तो सर ने कहा अच्छा, मतलब ऐसी बात हुई होंगी। आपके पास भी क्या था? हाँ मेरे पास भी आया था, और तब मैं लाइक सो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि अब तो ये सब बच्चे सो गए हैं। एंड फिर सर जब आपका क्या रिएक्शन? जब मैं सुबह उठी तो तब मम्मी ने बताया कि रात आपके सर का फ़ोन आया था, तो फिर मैंने कहा मुझे पढ़ना चाहिए था उस टाइम, सोना नहीं चाहिए था। तो अब आप जैसे कि 10th में आने वाले, तो 10th के लिए आपके आगे के प्लान क्या है और आपकी क्या स्ट्रेटजी है कि आप आगे 10th में कैसे पढ़ाई करेंगे? अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइम टेबल बनाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं बनाया। नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम टाइम टेबल बनाते हैं तो वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर हम डेली मतलब उसे फॉलो करेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा फॉलो कर ले, तो फिर बाद में उसकी मतलब एक आदत सी पड़ जाती है। तो मेरा यही है कि मैं जैसे 10th में आऊँगी तो अपना एक टाइम टेबल बनाऊँ, उसको थोड़ा मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा करके ही उसको फॉलो करूँ, तो फिर बाद में वो एक हैबिट में आ जाएगा, तो फिर वो करने का मतलब मन करेगा अपने आप ही। तो फिर उसकी एक मतलब माइंड में रहेगा कि मुझे इस टाइम ये करना है, मुझे उस टाइम वो करना है, ये सब। टाइम टेबल फॉलो तो खैर सब पे नहीं होता है, कुछ कुछ लोग ही कर पाते हैं, बट टाइम टेबल बनाना ज़रूर चाहिए। बनाए हैं बहुत सारे, बट वो फॉलो नहीं हुए। तो और अब जैसे कि सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आपको मैथ्स मतलब समझ में आता है? स्टार्टिंग में जब हम 9th में आए थे तो तब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि थोड़ा नया सेशन होता है तो समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। बट अब जैसे हमारा रिवीजन चल रहा है तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, और सर टेस्ट भी लेते हैं तो उसमें भी मतलब अच्छा कर देते हैं। लाइक संडे को सर संडे को क्लासेस चलाते हैं, तो सब सोचते हैं कि संडे को तो छुट्टी होनी चाहिए, एक ही तो छुट्टी मिलती है, उसमें भी बुला लेते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे तो खुशी है कि हमें संडे को भी आने को मिलता है, क्योंकि कहीं कहीं पे ही होता है ऐसा। तो हमारे स्कूल में ऐसा सर ने कर रखा है कि संडे में भी आना, एक्स्ट्रा क्लासेस चलनी है, पहले पूजा फिर एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब पढ़ाई। संडे की क्लासेस का एक ये फ़ायदा है कि संडे में ना पढ़ाई नहीं होती, घर पे पढ़ाई नहीं होती, स्कूल के बहाने से हम पढ़ाई भी कर लेते हैं। और इस संडे तो टेस्ट भी हुआ हमारा,
और कुछ बच्चे सोचते हैं कि कल संडे है, तो मतलब सैटरडे को सोचते हैं कि कल संडे है तो हम कल स्टडी करेंगे, तो इससे फिर हमें ये भी होता है कि हमें कल स्कूल जाना है, तो हमें सैटरडे को भी स्टडी करनी चाहिए। हाँ, और जैसे कि अब संडे, इस वाले संडे को हमारा टेस्ट हुआ, तो आपका वो टेस्ट कैसा गया? मेरा बहुत अच्छा टेस्ट गया था वो। अच्छा, तो आपके फेवरेट टीचर कौन है? मिस्टर दीपक सर। ओह, तो फिर तो आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट होगा? ऑफ कोर्स। मैथ्स में ये है अपना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इंटरेस्ट भी आता है उसे करने में। वैसे मैथ्स मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि जब लाइक मम्मी बोलते हैं कि पढ़ाई करने बैठ जाओ, तो मैं मैथ्स लेके बैठ जाती हूँ, उसमें क्वेश्चन सोल्व कर ही जाती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आता है क्वेश्चन सोल्व करने में। हाँ, अगर क्वेश्चंस अपने आप होते रहते तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर नहीं होता है तो थोड़ा उसमें माइंड में आता है कि अब रख दो, अब नहीं करना, नहीं, बट उसे अटेम्प्ट करना चाहिए। नहीं, पहले आपको इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, फिर उसमें आपको मज़ा आएगा, फिर आपको हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इजी क्वेश्चन करते रहोगे तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ उस प्रैक्टिस का। तो पहले इजी, फिर जब मज़ा आने लगे तो हार्ड क्वेश्चंस। तो मतलब अब जैसे कि आप 10th में जाने वाले हो, तो मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैथ्स में तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। वैसे आपके मतलब आपने कुछ सेट तो कर रखे होंगे नंबर, कितने नंबर तो लेके आने ही है 10th में? कोशिश तो मतलब अपने माइंड में तो ये कि 100% लेके आने हैं, क्योंकि जब हम 100% का रखते हैं अपने माइंड में तो तभी हमारे 80, 85, 90 के आसपास आते हैं। तो हमेशा हर स्टूडेंट को रखना चाहिए अपने माइंड में कि हमको 100% लेके आने हैं। दैट्स अ गुड थिंग। मैं भी अब 100% की तैयारी करूँगी। आपकी बड़ी सिस्टर वो भी इसी स्कूल से पढ़ के गई हैं, तो मतलब वो तो आपको पढ़ाती होंगी घर पे, आपकी स्टडीज़ में हेल्प करती होंगी? नहीं, पढ़ाती नहीं है, क्योंकि वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही है ना, तो वो बाहर रहती हैं, तो उनको मतलब यहाँ पे कभी कभी आती है। जैसे मेरे को कुछ डाउट होता है तो जब वो आती है उनको मतलब मैं पढ़ती रहती हूँ, कुछ होता नहीं है मुझसे तो मैं उनसे जाके पूछ लेती हूँ। और मेरे बड़े भैया हैं, जैसे अब वो दीदी नहीं है तो अब वो मेरी हेल्प कर देते हैं। ओह, फिर तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ होती होंगी। हाँ, नॉर्मल है, मतलब अच्छी है। तो आप फ्यूचर में अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहती हो? मैं फ्यूचर में अपने पेरेंट्स के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, जिससे वो कुछ मांगे और मैं मतलब उनको मना ना कर पाऊँ। मतलब जिस चीज़ पर भी वो हाथ रखे कि मेरे को ये चाहिए, तो मैं उसके लिए सोचना ना पड़े कि ये इतनी महंगी है या इतने की है। मतलब इतना है कि जो वो जिस चीज़ पर हाथ रखे मैं उनको वो दे सकूँ। तो सिस्टर, यू आर अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, और आप जब स्टेज पे जाते हो तो आप आराम से एकदम कंफर्टेबली बोल लेते हो। तो आपको मतलब उस स्टेज के बारे में आप क्या क्या कहना है कि आपने अच्छी तरह कैसे बोल पाते हो? अभी मैं पहले मतलब मैं 2-3 दिन में मेरा नंबर आ जाता था, डेली आता था, कभी कभी डेली आता था, कभी 2-3 दिन पे आता है सुबह स्टेज पर। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था स्टेज पे जाने में, और मैं डेली अपने टॉपिक्स रेडी भी करके आती थी। लेकिन अब मैं बहुत मतलब कई महीने बाद स्टेज पर गई तो मतलब मैं काँप रही थी, वहाँ पे डर लग रहा था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टॉपिक डेली रेडी करके लेके आऊँ और मैं डेली स्टेज पर जाऊँ, जिससे जो मेरा ये फियर है ये ख़त्म हो जाए। और इससे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनको मतलब उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक जो पब्लिक होती है उसके सामने बोलने का। और जैसे कोई बाहर जाता है तो जैसे कहीं पे उसे कुछ बोलना होता है तो वो बोल नहीं पाता, अगर वो उसकी जैसे हमारी डेली प्रैक्टिस है। अब मैं अपनी सिस्टर का एग्जांपल देना चाहती हूँ। मतलब उनके कॉलेज में कुछ फंक्शन था तो इन्होंने ना एकदम कॉन्फिडेंट बोला था, वो इसी स्कूल से पढ़ के गई हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि स्टेज पे डेली जाया कर और डेली मतलब अपनी टॉपिक रेडी किया कर। तो अब मैं डेली जाया करूँगी। तो आपको मोटिवेशन किससे मिलता है स्टडी का? मतलब आप कुछ बच्चों को पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, टीचर से, तो आपको मोटिवेशन किससे मिलता है? मेरे को मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वो अब भी मतलब पढ़ाई करती है, मतलब वैसे पढ़ाई नहीं पढ़ती रहती है वो, तो और मुझे भी बोलती है कि पढ़ा कर, ये मतलब ऐसे ही मतलब मुझे उनसे ही मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मुझे आपके साथ इंटरव्यू लेकर ना बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं।
एंड मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया आपका इंटरव्यू लेके, क्योंकि मैंने भी पहली बार इंटरव्यू लिया है किसी का. So thank you everyone for watching this video and for being connected. If you like the video, please like and share and subscribe the channel. Thank you.